सभी को एक बार पुनः सादर नमस्कार। देखिए, डेली टारगेट बेस पर जो हमारी टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है, इसी कड़ी के तहत हम यहाँ यूट्यूब पर लगातार क्लासेस भी चला रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, विशेषकर भारत के संदर्भ। तो पिछली क्लास में ये जो जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये लगभग हमने देख ली थी। जो इस टॉपिक से संबंधित मैटर बचा है वो आज के सेशन में हम कवर करें। सबसे पहले पिछली क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा, थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करना कोई बुरी बात नहीं। तो देखिए, हमने पढ़ा था इस विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर। मुख्य सेनापति कंपनी के जॉर्ज अनिसन। इस क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? ध्यान रखिएगा आप, 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। जब मेरठ में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रश्न पर अपने ब्रिटिश अफसरों की हत्या की। इस क्रांति के क्या क्या कारण थे ये भी हमने पढ़े थे। एक तो तात्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये मुख्य कारण था। इसके अलावा राजनीतिक कारणों में दो कारण हमने पढ़े थे, डलहौजी की राज्य हड़प नीति और वेलेजले की शाही क्षण। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, आर्थिक कारण है, श्रम, ये सामाजिक एवं धार्मिक कारण है और सैनिक कारण। फिर हमने पढ़ा था क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई। 31 मई को ये क्रांति शुरू होनी थी, लेकिन इस तिथि से पूर्व ही शुरू क्रांति हुई और ये भी इस क्रांति का एक असफलता का कारण आगे जाकर माना जाएगा, यानी समय से पूर्व शुरू होना। फिर इस विद्रोह की सबसे पहली जो हमने घटना पढ़ी थी वो क्या थी? बैरकपुर छावनी की घटना। कब हुई? 29 मार्च 1857 को। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में। और यहाँ पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कौन थे? मंगल पांडे। कहाँ के निवासी थे? गाजीपुर, यूपी के। इन्होंने इस चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए लेफ्टिनेंट, दो अधिकारी ध्यान में रखना, एक तो लेफ्टिनेंट बाग और एक सार्जेंट मेजर हडसन की इन्होंने हत्या कर दी। किसने? मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को। और इस क्रांति का ये प्रथम बलिदान था। इसके बाद में दूसरा घटनाक्रम हुआ मेरठ में। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह सैनिकों द्वारा किया गया। और मेरठ विद्रोह के संबंध में सुरेंद्र नाथ सेन ने यह बात कही थी। किसने? अगर क्वेश्चन बने कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, किसने कहा था? तो उत्तर करोगे सुरेंद्र नाथ सेन। तीसरा घटनाक्रम चला था दिल्ली में, जहाँ पे 11 मई को क्रांतिकारी पहुंचे। 12 मई को इन्होंने यहाँ पे विद्रोह करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन बन सकता है कि विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? उत्तर करोगे 12 मई। 12 मई विकल्प में ना हो तो फिर 11 मई करना है। कौन थे बहादुर शाह जफर यहाँ पे शासक थे जिनको सम्राट घोषित किया क्रांतिकारियों ने? अपना मतलब नेता घोषित कर दिया। इस समय एक तो निकलसन और हडसन, दो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया। इसके अलावा एक ध्यान में रखिएगा, लेफ्टिनेंट विलोबी, इसने भी यहाँ पे प्रतिरोध किया लेकिन पराजित होकर बेचारा भाग निकला। इसके अलावा एक कर्नल रिपले नाम का था जिन्होंने भी इस क्रांति यहाँ पे मतलब इस विद्रोह को रोकने का प्रयास किया, इसकी हत्या कर दी गई। एक था निकलसन, इसकी भी हत्या की गई। तो दोनों ध्यान रखिएगा। और हडसन है, ये यहाँ पे इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा। बख्त खान को दिल्ली में बहादुर शाह जफर का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। किसको? बख्त खान। 21 सितंबर 1857 की डेट ध्यान में रखिएगा। 21 सितंबर ध्यान में रखना है, 1857 तो ध्यान में है ही। 21 सितंबर को क्या हुआ था? बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में लेफ्टिनेंट हडसन के समक्ष क्या किया था? समर्पण किया था। फिर देखिए, अंग्रेज अधिकारी हडसन ने यहाँ इस मकबरे में जो बहादुर शाह के जो पुत्र थे दो, एक तो ये मिर्जा मुगल, एक खिरजा सुल्तान, एक इसके पोते थे मिर्जा अब्बक, इनकी गोली मारकर हत्या। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान ने किया था। इसके बाद में देखिए, सम्राट को बंदी बनाया गया, यहाँ से रंगून निर्वासित किया गया और 1862 में इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जफर में थोड़ा सी ध्यान में रखना है। एक तो 21 सितंबर की डेट, इन्होंने हडसन के सामने आत्मसमर्पण किया। एक 1862 जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई
कहाँ पे? रंगून, ये ध्यान में रखिएगा। रंगून जो कि बर्मा में, जहाँ पर बहादुर शाह जफर की मजार है साहब, कहाँ पे? रंगून में। फिर ये लाइन हमने पढ़ी थी। आगे का घटनाक्रम चला था लखनऊ या अवध। यहाँ पे क्या था? 30 मई को यहाँ पे ये घटनाक्रम शुरू हुआ, मतलब क्रांतिकारियों ने विद्रोह की शुरुआत की। कब? 30 मई। उसके बाद में यहाँ पे क्रांति भयंकर रूप से हुई। एक वाजिद अली शाह जो नाम के क्रांतिकारी थे, इन्होंने कुशासन के आधार पर गद्दी से उतारने और निर्वासित किए जाने से लोगों में असंतोष बढ़ा। इसको यहाँ पे गद्दी से उतारने, अवध के ये नवाब थे, इसके कारण यहाँ के लोगों में असंतोष बढ़ा और इन्होंने विद्रोह किया। 30 मई को शुरू हो गया था। 4 जून को ध्यान में रखिएगा, बेगम हजरत महल महक परी, इन्होंने यहाँ पे इस विद्रोह की कमान संभाली। किसने? बेगम हजरत महल। तो 4 जून इंपॉर्टेंट डेट है ये। अगर विकल्प में ना हो और पूछे कि लखनऊ विद्रोह की तिथि क्या है, तो 30 मई हो तो 30 मई करना है। अगर 4 जून ना हो तो बेचारी बेगम हजरत महल भी लगातार राज्य से परेशान हो गई और नेपाल चली गई और वहाँ पे इनकी गुमनाम मौत हो गई। इससे पहले कि इन्होंने क्या किया था, इनके पुत्र थे गर्जिस कादर, जिनको लग ये यहाँ का नवाब घोषित किया था, और कैंपबेल नाम के एक अधिकारी ने इस विद्रोह को समाप्त किया। आगे घटनाक्रम हुआ कानपुर में। 4 जून या 5 जून दोनों डेट मिलती है। विद्रोह की शुरुआत हुई। नाना साहब, जिनको धोंडो पंथ के नाम से जाना जाता है, इन्होंने यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत की। 2 व्यक्ति यहाँ के सहयोगी थे इनमें, तात्या टोपे और अजीमुल्ला। नाना साहब ने खुद को मुगल बादशाह का पेशवा या प्रधानमंत्री भी घोषित किया। ये भी बेचारे लगातार राज्यों से परेशान हुए और अंततः कहाँ चले गए? नेपाल। तो नाना साहब भी नेपाल चले गए, बेगम हजरत महल भी नेपाल चले गए। कैंपबेल व हेवलॉक, कानपुर में विद्रोह को कुचलने वाले 2 अधिकारी। अगर बात करें झांसी ग्वालियर की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, जो कि महलपरी के नाम से जानी जाती है, बेगम हजरत महल महकपरी के नाम से जानी जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत की। जनरल हुरोज, अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ पे आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई। पराजित होकर कालपी पहुंची। कालपी से सीधी गई ग्वालियर, जहाँ पे तात्या टोपे के सहयोग से इन्होंने क्या किया? ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो हीरोज ने पीछा किया, वहाँ चले गए और फिर वहाँ युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। कब? 18 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। 18 जून 1858 ये डेट भी ध्यान रखिएगा, जब महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई या वीर गति को प्राप्त हुई। एक क्वेश्चन बन सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, तो आपको उत्तर करना है वाराणसी। अगर पूछे इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर करना है, झांसी मत कर देना, ठीक है? ग्वालियर। आगे का घटनाक्रम चलता है इलाहाबाद में 6 जून के आसपास। यहाँ पे विद्रोहियों की कमान संभाली मौलवी लियाकत अली ने, और इस विद्रोह को दबाया कर्नल नील ने। अगर बात करें बिहार, जगदीशपुर या आरा, तीनों ध्यान में रखना है। बिहार आए, जगदीशपुर आए या आरा आए, यहाँ पे नेतृत्व किसने किया? आपको करना है कुंवर सिंह। किसने किया? कुंवर सिंह। बिहार के कुंवर थे, जगदीशपुर के कुंवर थे, आरा के कुंवर थे, ये ध्यान। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर साहब की मृत्यु हो गई और इन्होंने अपने भाई अमर सिंह को इस विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ अगर बात करें फैजाबाद में, तो मौलवी अहमदुल्ला नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया। अगर एक अंग्रेज अधिकारी था जनरल रेनाड, इन्होंने यहाँ के विद्रोह को समाप्त। बरेली या रोहिलखंड, खान बहादुर खान ने यहाँ विद्रोह को संभाला। 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो विंसेंट आयर, एक कैंपबेल, इन्होंने यहाँ पे विद्रोह को समाप्त किया। तो ये इस प्रकार से साथियों इस 1857 के संघर्ष का घटनाक्रम चला है। विद्रोह का सबसे पहले कहाँ पे हुआ, किस जगह हुआ, किसने किया, इस प्रकार से चला। फिर देखिए आरबीएससी 12th की बुक है, जो भारतीय इतिहास की बुक है, इसमें कुछ एक फैक्ट देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया, जबकि हम पढ़ रहे हैं कि रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। यहाँ पे थोड़ा विपरीत दिया हुआ है कि रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया
गोलकुंडा में चिंता भूपति ने क्रांति का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले में रंगाजी बापू गुप्ते थे, सतारा में, महाराष्ट्र। फतेहपुर में क्रांति का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया। असम की पूछे तो वहां पे क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यहाँ के दीवान थे कौन? मनीराम दत्त। इन्होंने यहाँ के जो अंतिम राजकुमार थे, यहाँ के शासक के अंतिम राजकुमार कंदपेश्वर सिंह को यहाँ का राजा घोषित कर यहाँ में विद्रोह की शुरुआत की। तो मनीराम दत्त ध्यान रखना, इनका संबंध है असम से। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया। गोरखपुर में गदाधर सिंह ने विद्रोह किया, जबकि मंदसौर में शहजादे फिरोज शाह ने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। और सतारा में रंगाजी बापू जी ने विद्रोह की शुरुआत। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। फतेहपुर है, असम है, उड़ीसा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इस विद्रोह की असफलता के क्या क्या कारण थे, जैसे कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव, क्रांति का समय से पूर्व होना सबसे बड़ा कारण, भारतीय नरेशों का सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों का साथ देना, संगठन की कमी, जमींदार व्यापारियों शिक्षित वर्ग की तटस्थ रहे, टस से मस नहीं हुई, अगर साथ दिया वो भी अंग्रेजों का दिया। अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थिति है, भारत के लिए परिस्थितियाँ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। कैनिंग की कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति। फिर ये कुछ कथन है, ये हमने देखे थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि क्या क्या परिणाम रहे। तो कंपनी शासन का अंत हो गया, सेना का पुनर्गठन किया गया, पील कमीशन का गठन किया गया, भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन की गई, फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा मिला। फिर हमने देखा था कि इस विद्रोह की क्या प्रकृति रही। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। तो क्या क्या कहा देख लीजिए। एक तो लॉरेंस और चिले नाम के व्यक्ति ने क्या किया, इन्होंने सैनिक विद्रोह कहा। L.E.R. रीस ने ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था। T.R. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। जेम्स आउटरम और W. टेलर ने हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा। बेंजामिन डिसरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। S.N. सेन ने इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा, राष्ट्रीयता के अभाव में भी। R.C. मजूमदार ने कहा, इन्होंने तो साहब मजे ही ले लिए, न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता का संग्राम था, इन्होंने तो मजे ही ले लिए, ये बात कह के। सावरकर साहब ने कहा कि ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। वी डी सावरकर की एक पुस्तक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंडियन इंडिपेंडेंस, इसी में इन्होंने इसे स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। जॉन ब्रुस नॉर्टन ने जन विद्रोह कहा। मॉलिसन ने इस विद्रोह को अंग्रेजों को भारत से निकालने का सामूहिक प्रयास बताया। डॉक्टर ताराचंद, विश्वेश्वर प्रसाद और सी वी चौधरी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय विप्लव की संज्ञा दी। अशोक मेहता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, इसमें इन्होंने इसको राष्ट्रीय स्वरूप का दर्जा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ यह विद्रोह सैनिक तक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, शीघ्र जन विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हुआ। और यंग इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। इन्होंने लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी। अगर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाए कि ये कथन किसका है, तो उत्तर करोगे लाला लाजपत राय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैटर हमने पढ़ा था और ये दोबारा हमारा रिवाइज हो गया। फिर इसके आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है जो जो घटनाक्रम हुआ वो इस सारणी के टाइप में दिया हुआ है, ताकि थोड़ा सी वापस आपके PDF आपको टेलीग्राम पे साझा की जाएगी, याद करने में आसानी रहे। जैसे भरतपुर में कब हुआ, किसने किया, मेरठ में 10 मई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बिहार, फैजाबाद, बरेली, फतेहपुर, इस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ था और ये सारणी टाइप में दिया हुआ है। तो याद तो आपको करना ही है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खान थे, सीधे सीधे याद है। लखनऊ की बेगम थी, याद रखिएगा, लखनऊ आते ही सीधे बेगम पर जाना, लखनऊ की बेगम थी। और कान्हा के नाना थे, कानपुर में नाना, कान्हा की नाना, झांसी की रानी है ही, ये तो याद ही है। और इलाहाबाद में लियाकत अली, इलाहाबाद में लिया, इल्लाह या अल्लाह बाद में लिया, इस प्रकार से याद रखिए। बिहार के कुंवर थे, बिहार के कुंवर थे। फैजाबाद में अहमदुल्ला, तो फैजाबाद हमने एक पीछे वीडियो में इससे पूर्व के
जो वन लाइनर क्वेश्चन हम कर रहे थे वहाँ पे हमने इसी ट्रिक से एक बार देखी थी। तो मैंने यहाँ पे बताया, उसमें बताया था कि फैजाबाद में, यानी फैजा को आपने पढ़ना है पैसा, पैसाबाद में दूल्हा, दूल्हा यहाँ पे अहमदुल्ला। इस प्रकार से याद रखने का एक फॉर्मूला है, किसी भी तरह से रख सकते हैं। तो फैजाबाद यानी पैसाबाद में दूल्हा, फैजाबाद दूल्हा अहमदुल्ला। बरेली की खान, बरेली की खान में जब बेल आया तो रूह कांप गई साहब। क्या कांप गई? रूह कांप गई। बरेली की खान में जब बेल आया तो रूह कांप गई। तो बरेली रुहेलखंड में ये खान बहादुर खान है, कैंपबेल और आयर विद्रोह को दबाने वाले। जो जैसे वो ट्रिक बनाए, ट्रिक बना के किसी तरह से याद लिंक करना है, मतलब चीज़ों को याद रखने के लिए बस ये तरीका है। और अंत में जो फतेह की थी वो मुल्ला साहब ने, इसने की थी, हाजी मुल्ला ने अंत में फतेह की। तो ये इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट पुस्तकें भी है, जैसे 1857 किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है। दी केसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सैयद अहमद खान की पुस्तक है। और दी स्टोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रमेश चंद्र मजूमदार की पुस्तक, यानी आसी मजूमदार की। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की है। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जेबी मलिसन। और द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। तो ये दो चार पुस्तकें ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। विद्रोह की अगर प्रकृति की बात करें, ये विद्रोह के मतलब विद्रोह की क्या प्रकृति रही, अभी हमने देखा ही, एक साथ दिए हुए सारणी के रूप में और याद करने में आसानी रहे। जैसे सैनिक विद्रोह, दो नाम याद रखना है, सिले और लॉरेंस। तो सैनिक रेस में सिले धीरे धीरे, सिले यानी धीरे, सैनिक रेस में सिले धीरे धीरे चल रहे थे, इस प्रकार याद रख सकते हैं। सैनिक सिले रेस में। राष्ट्रीय विद्रोह, तो राष्ट्र में जब विद्रोह होता है तो डीजे बजता है साथ, डिजरेली। राष्ट्र में विद्रोह होगा तो डीजे बजेगा, डिजरेली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सावरकर याद रखें, याद है ही सभी को। सभ्यता एवं बर्बरता, तो देखिए जब सभ्यताएं बर्बर होती है, जब सभ्यताएं बर्बर होती है तो वहां से एकदम विनाश होता है। एकदम विनाश मतलब एकदम से होम स्वा, होम स्वा। तो होम्स शब्द आ रहा है ना, होम स्वा, होम्स, टी आर, होम्स याद रखना है। मुस्लिम षड्यंत्र, तो देखिए जब टेलर आउट होता है, जब मुस्लिम षड्यंत्र करते हैं तब टेलर आउट होता है, या टेलर आउट हुआ तो मुस्लिमों ने षड्यंत्र किया। इस प्रकार याद रखते हैं। कैसे भी याद रखें, मुस्लिम षड्यंत्र कब होता है? जब टेलर आउट होता है। ईसाई धर्म के विरुद्ध LER, रिज, ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? LER, रिज ने कहा था। गोरे व कालों का युद्ध, तो गोरे व कालों का जब युद्ध हुआ तो साहब क्या मिला था? मेडल मिला था, मेडल। तो गोरों को मिलो चाहे कालों को मिलो, मेडल जरूर मिला था, ये याद रखना। गोरों कालों का जब भी युद्ध हुआ था तो साहब मेडल मिला था। मेडल मतलब मेंडले। सामंतवादी प्रक्रिया एक अलग ही नाम दिया गया, नेहरू साहब ने दिया था। और राष्ट्रीय विप्लव ताराचंद, राष्ट्रीय विप्लव ताराचंद। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को थोड़ा सा एक लिंक करें, अलग अलग किसी भी प्रकार से कोई कहानी बनाए, कोई ट्रिक्स बनाए, किसी और तरीके से याद करें, लिंक करके याद करें ताकि भूलें नहीं। और जब भी रिवाइज करें तो वो चीज़ें तुरंत दिमाग में आती रहे। जैसे सैनिक सिले रेस में, राष्ट्र में विद्रोह हुआ तो डीजे बजा, ये प्रथम वाला याद है वी.डी. सावरकर। सभ्यताएं बर्बर हुई तो वहाँ पे एकदम से होम्स हुआ। मुस्लिम षड्यंत्र कब हुआ? जब टेलर आउट हुआ। ईसाई धर्म के विरुद्ध रिजे, गोरे व कालों का युद्ध होते ही मेडल मिला। सामंतवादी नेहरू, राष्ट्रीय विप्लव ताराचंद। इस साथियों शायद टॉपिक ये आगे हो रहा है थोड़ा सा। कुछ एक पॉइंट आगे देखिए, कुछ एक क्वेश्चन है। पहला फैक्ट है कि सतारा महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर क्या करोगे? रंगोजी बापूजी गुप्ते। सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद, असबाब बगावते हिंद एक पुस्तक लिखी जो कि 1859 में प्रकाशित हुई। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले
प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। डॉक्टर ताराचंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नहीं कर रहा। ताराचंद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का अगर सरकारी इतिहास की बात करें कि किसने लिखा, तो एस एन सेन ने लिखा। इनकी पुस्तक है 1857। यंग इंडिया में लिखा है किसने, लाला लाजपत राय ने, कि ये जो क्रांति है ये राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम की उपाधि दी, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि भगत खान को दी थी। और महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी है, समाधि स्थल ग्वालियर। फतेहपुर के विद्रोही नेता अजीमुल्ला, अंत में फतेह किसने की थी, मुल्ला साहब ने की थी, ध्यान रखिएगा। तो इसके सलाहकार थे, ये नाना साहब के सलाहकार थे। फतेहपुर के विद्रोही नेता अजीमुल्ला नाना साहब के सलाहकार थे। इधर कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। 1857 की क्रांति में पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात क्या था, 1:5, 1:5। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, सर सैयद अहमद खान। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में किसके सहयोग से विद्रोह किया, तात्या टोपे के सहयोग से। 1857 की क्रांति के दौरान क्रीमिया के युद्ध में किसने भाग लिया, अजीमुल्ला खान। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबार नवीस कौन था, क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर करना है चुनीलाल। और 1857 की क्रांति पर एस एन सेन द्वारा लिखे गए सरकारी इतिहास की प्रस्तावना किसने लिखी, सरकारी इतिहास किसने लिखा, एस एन सेन। इसकी प्रस्तावना किसने बनाई, मौलाना आजाद ने। 1857 की क्रांति में देशी राजाओं की भूमिका क्या थी, क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग दिया था, क्रांतिकारियों को नहीं दिया। 1857 की क्रांति के दौरान कौन ये प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार भारत में उपस्थित था, अर्नाल्ड रसल। और 1857 में किस क्रांतिकारी को फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया था, अगर ये क्वेश्चन है तो उत्तर करना है मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में दूल्हा मौलवी अहमद। तो ये कुछ एक पॉइंट थे इसमें। तो इसी के साथ ये हमारा जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है भारत के संदर्भ में, ये टॉपिक समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित टेस्ट टेलीग्राम पर हो चुके हैं, 2 टेस्ट हो चुके हैं, लगभग 100 प्रश्न उसमें है। इसके अलावा 100 प्रश्नों की अलग से PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो 200 प्रश्न एक टॉपिक से निकले, इससे बाहर फिर क्वेश्चन कहीं से बनेगा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है यहाँ से, इतना डीपली आएगा नहीं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।